स्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अक्षित शर्मा, युवा प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति। आज भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य जो उद्देश्य जो है संगठन का विस्तार है, जो उसमें लगभग 2 ज्वाइनिंग है, जिसमें हरिओम प्रधान जी को मजदूर सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है और रोहतास शर्मा जी को मजदूर सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। सम्मानित जितने भी हमारे मीडिया बंधु और साथी हमारे यहाँ हैं, मैं उनका अपने संगठन भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो अपने इतने व्यस्त जीवन में से समय निकाल के आए। और पुनः एक बार अथॉरिटी का बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म हमें दिया हुआ है जिस मंच पे आके हम अपने जो देश का सबसे बड़ा चौथा स्तंभ मीडिया कहा जाता है, उनके सामने हम अपने परिवार के, अपने संगठन की बातें रख सकते हैं। जैसा कि मेरे छोटे बख्शी शर्मा जी ने बताया कि कुछ नियुक्तियां बड़े स्तर पर की गई हैं, इसलिए प्रमुखता से बताई गई, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन एक ऐसा वर्ड है जिसके नाम पर हमारे इस देश में बहुत सारे संगठन चल रहे हैं। मैं मानता हूँ 50 से 80 संगठन चल रहे हैं, लेकिन उसमें छोटा छोटा मॉडिफिकेशन करके, कोई अजगर के नाम से, कोई मंच के नाम से, या कोई एकता शक्ति के नाम से, तो बहुत सारे हम लोग करते हैं। हमारा संगठन भारतीय किसान एकता शक्ति है, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा सरयू शर्मा जी है। और ये संगठन, मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय जो हमारे इस प्रदेश का स्वाभिमान है योगी आदित्यनाथ जी, उनका भी सपना साकार करता है कि हमने इस देश को एक किसान यूनियन का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की महिला के रूप में देश को दिया है। विषय बहुत गंभीर है मित्रों, जैसा आपको पता ही है कि अभी अभी एक बहुत बड़ी घटना हमारे जिले में हुई है, जैसा कि बताया जा रहा है कि दहेज के लिए एक बेटी को जला दिया गया। ये एक बहुत गंभीर विषय है। इस विषय को लेकर, हालांकि हमारा जो संगठन है वो किसान यूनियन संगठन है और बहुत सारे मुद्दों को, किसानों को और मजदूरों के मुद्दों को लेकर हम लोग आंदोलन करते हैं, लेकिन हम एक नई सोच के साथ में इस जो दहेज प्रथा का या दहेज का जो इस तरह का अत्याचार समाज में हो रहा है, इसको लेकर हम गांव-गांव जाके और सभी जगह इसमें एक जागरूकता लाने का काम जरूर करेंगे कि भाई इस तरह घटनाएं दोबारा से रिपीट ना हो। ये एक अहम मुद्दा है। दूसरा अहम मुद्दा में हमारा संगठन मानता है, जिस तरह घटना धोनी टोल प्लाजा पे अभी जो जवानों के साथ की गई है, ये बहुत निंदनीय है और खाली निंदा कर देने से इसका काम नहीं चलेगा। हमारा संगठन इसके लिए पूरे तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से विश्व पटल पर जाकर, राष्ट्रीय स्तर पर जाकर इसके लिए आंदोलन करेगा। ये हमारा एक बहुत दृढ़ निश्चय के साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार हम लोग इस पर काम करेंगे। क्योंकि मैंने भी देखा और आप भी देखते हो कि टोलों पर लंबी लंबी लाइनें लगती है। जिस विषय को लेकर उस झगड़ा भी हुआ, वीआईपी मूवमेंट होता है तो बहुत आसानी से वीआईपी मूवमेंट करा दिया जाता है सारे ट्रैफिक को हटा के। किसान और जवान इस देश का सम्मान और अभिमान है, उन्हें बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। तो हम लोग प्रदेश सरकार से भी और मौजूदा केंद्र सरकार से भी अपील जरूर करेंगे कि इसके लिए कोई एक योजना उनके पास होनी चाहिए, जिससे किसानों को तो कम से कम जो राहत सरकार दे रही है उसमें बढ़ोतरी कैसे, और जवानों को कैसे राहत दी जाए, जिससे कि इस तरह घटना दोबारा से रिपीट ना हो। क्योंकि वो जवानों को वहां पीट दिया गया, उसके बाद वो लोग जेल चले गए, जेल काट के जवान तो बाहर आ जाएंगे। ये समस्या का समाधान कभी भी नहीं हो सकता। ये समस्या कभी रिपीट ना हो, इसके लिए हमारी सरकार क्या कदम उठाएगी, ये हम जरूर सरकार से डिमांड करेंगे। मैं और हमारा संगठन या कोई भी सामाजिक संगठन, जो भी राजनीतिक संगठन है, किसी भी सरकार के खिलाफ कभी नहीं होते हैं, किसी दल के खिलाफ कभी नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हमारे पूरे जिले में भाजपा का शासन है, हर रूप में, इलेक्टेड भी और सिलेक्टेड भी। उसके बाद में केंद्र में भाजपा की सरकार, और मैं समझता हूं कि आधे भारत से ज्यादा हिस्से पर भाजपा का शासन है। तो हमारा सवाल और सीधी मांग भाजपा से ही है कि वो इसमें जरूर सुधार करें। तीसरा मुद्दा जो मैं समझता हूं बहुत गंभीर है, जेवर एयरपोर्ट हमारे सबकी शान की बात है कि हमारे जिले में जेवर एयरपोर्ट आया, लेकिन जैसा कि मैं लगातार देख रहा हूँ, ग्राउंड पुत्र के मैंने देखा, आप लोग भी उसको बड़े अच्छे कवरेज करते हो। आपको फिर पुनः मैं साधुवाद देता हूँ इस बात के लिए कि आप किसानों के मुद्दे बहुत प्रमुखता से उठाते हो। रेनहरा जिसमें प्रमुख गांव है, उसकी एक बड़ी लंबे समय से एक समस्या चली आ रही है। एक प्रतिनिधिमंडल जेवर एयरपोर्ट के विषय में और अपने माइग्रेशन के विषय में, गांव के विस्थापन के विषय में माननीय जो हमारे जेवर विधायक है उनके नेतृत्व में जाकर माननीय मुख्यमंत्री से मिला भी था, लेकिन जैसा कि मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूं कि उसमें कोई समाधान बहुत ज्यादा खास हुआ नहीं है अभी तक, और किसान आज भी बहुत ज्यादा परेशान है। तो जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित जितने भी किसान और मजदूर हमारे हैं, जो भी गांव उससे प्रभावित हैं, हम इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने का काम अगले आने वाले समय में जरूर करेंगे। जी।